When the celestial mass emerged, we squabbled over it. What was found inside that island is a discovery of the millennium. I present to you adamantium. We can't let this get into the wrong hands. Captain America: Brave New World. That didn't work. Watch this. Captain America: Brave New World. Rated PG-13. Get tickets now. Hey guys, welcome to BuzzBeam. I'm Himanshu and Brave New World के लेटेस्ट ट्रेलर में ये एस्टेब्लिश कर दिया गया ऑफिशियली कि एडामेंटियम एमसीयू का सबसे वर्सेटाइल मेटल है। ट्रेलर में थंडरबोल्ट रॉस कहता है कि जब सेलेस्टियल का मास यानी उसकी डेड बॉडी हमारे सामने आई तो हमने उस पर रिसर्च करी एंड हमें उसके अंदर जो चीज मिली वो आने वाले कई सालों की भी सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाएगी। मैं आपके सामने पेश करता हूँ एडामेंटियम, और ये एडामेंटियम हम गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। ये सब कुछ रॉस ने ट्रेलर में कहा था। अभी तक एमसीयू में एडामेंटियम आने से पहले वकांडा का वाइब्रेनियम ही सबसे मजबूत मेटल माना जाता था, बट ट्रेलर में ये कंफर्म कर दिया गया है कि एडामेंटियम अब एमसीयू का सबसे ज्यादा इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल है, इवन वाइब्रेनियम से भी ज्यादा। एडामेंटियम को वुल्वरीन के क्लॉज एंड स्केलेटन में भी यूज किया गया है। तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जब लोगन की बॉडी में एडामेंटियम को डाला गया था, उसकी बॉडी से एडामेंटियम को बॉन्ड कराया गया था एक तरह से, एंड इसी के बाद से वुल्वरीन प्रो वुल्वरीन बन गया था। एंड इस ट्रेलर में काफी सारे नए शॉट्स भी देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जिसमें रेड हल्क एक चॉपर को डिस्ट्रॉय करके उसे उठाकर दूसरे के ऊपर फेंकने ही वाला है। नाउ इस सीन में रेड हल्क व्हाइट हाउस के ऊपर है, तो अगेन इस मूवी में व्हाइट हाउस का रस्ट इन पीस नहीं रस्ट इन पीसेस होने वाला है। रेड हल्क विल एब्सोल्युटली डिमोलिश द व्हाइट हाउस। सो एनीवेज, ये तो था ब्रेव न्यू वर्ल्ड का न्यू ट्रेलर, एंड पर्सनली आई डोंट थिंक कि मार्वल हो या कोई भी स्टूडियो हो उसे मूवी की अपनी इतनी सारी नई नई फुटेजेस और कमाल की फुटेजेस लीक कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जब तुम थिएटर में ये मूवी देखने जाओगे तो तुम्हें जब रेड हल्क और सैम के मतलब इतने एपिक शॉट्स देखने को मिलेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि तुम इन्हें पहले ही इन टीवी स्पॉट्स एंड ट्रेलर्स में देख चुके होगे। तो काफी हद तक ये टीवी स्पॉट्स एंड ट्रेलर्स जो है मूवी को मतलब बहुत हद तक स्पॉइल करके रख देते हैं। लेकिन नेक्स्ट अपडेट सैम के डूम्सडे के रोल को लेकर है, एंड दिस इज नॉट एन इनसाइडर अपडेट बल्कि खुद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के डायरेक्टर नेट मूर ने यह कंफर्म किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में सैम ही एवेंजर्स को लीड करेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक इस न्यू कैप एके सैम को जितने लोग भी सीरियसली नहीं लेते थे वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद उसे स्टीव की तरह सीरियसली लेने लगेंगे, एंड सैम विल्सन इस मूवी में अपने तरीके से कैप्टन का टाइटल हासिल कर लेगा। एंड हम ये जानते हैं कि उसके सामने एक नहीं बल्कि 3 बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं। फर्स्ट चैलेंज इज पॉलिटिकल, जिसमें उसे यूएसए एंड जापान के बीच चल रहे वॉर को रोकना है, उनके बीच जो टेंशंस बढ़ गई हैं उन्हें खत्म करना है। सेकंड वन, उसे द लीडर की चालों को समझकर उसे भी रोकना है, एंड थर्ड एंड द बिगेस्ट वन येट, उसे अकेले अपने दम पर विदाउट सुपर सोल्जर सीरम रेड हल्क को भी रोकना है। रेड हल्क अपने आप में एवेंजर्स लेवल थ्रेट है, और सैम तो फिर एक आम इंसान है ना, उसने तो सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं लिया है। ऐसे में उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सूट एंड अपने स्किल्स के भरोसे 3 फ्रंट्स पर चल रहे इस बैटल को जीतना होगा, एंड जब वो ऐसा कर लेगा तो डेफिनेटली वो कैप्टन का टाइटल भी अर्न कर लेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वो एवेंजर्स को डूम्सडे में लीड करेगा। एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग अभी मार्च से लंदन में शुरू हो जाएगी एंड खत्म होगी जाके अगस्त 2025 में, यानी 6 मंथ्स में एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, एंड उसके बाद मूवी अपने एफेक्ट्स एंड सीजीआई वाले फेज में चली जाएगी, फिर पोस्ट प्रोडक्शन एंड बूम नेक्स्ट ईयर मूवी तुम्हारे सामने। एंड बाय द वे एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक और अपडेट भी है जो वैसे तो इतनी बड़ी नहीं है बट बताने लायक डेफिनेटली है। एवेंजर्स डूम्सडे में 3 हीरोज और कंफर्म हो गए हैं। फर्स्ट वन इज लॉरा एके X-23, ये नाम बोलने में बड़ा अजीब लगता है, X-23 नहीं दूसरा वाला। सेकंड वन इज बीस्ट, जिसे हमने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, एंड थर्ड वन इज चैनिंग टैटम्स गैम्बिट। अब जिन लोगों को नहीं पता है जल्दी से बता देता हूं, डेडपूल एंड वुल्वरीन में बाकी हीरोज मोस्ट प्रोबेबली टपक चुके हैं, बट गैम्बिट अभी भी जिंदा है। डिलीटेड सीन में दिखाया गया था, ये डेडपूल एंड वुल्वरीन का ये एक डिलीटेड सीन है। इसमें दिखाया गया था कि गैम्बिट बैटल के खत्म होने के बाद अकेला ही बैटल फील्ड पर टहल रहा है, इवन उसके साथ ब्लेड या फिर इलेक्ट्रा वगैरह कोई नहीं दिख रहा है। एंड फिर वो मुड़कर कैसेंड्रा नोवा के खोले हुए इस पोर्टल की तरफ देखता है और देखकर हल्की सी स्माइल करने लगता है। इसका मतलब साफ है वो भी इस पोर्टल से होते हुए अर्थ 10005 में यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन के एक्समैन यूनिवर्स में जाने वाला है, और गया भी होगा, भले ही थोड़ा लेट गया हो बट गया तो होगा ही। एंड फाइनल एंड द बिगेस्ट अपडेट इज एंथोनी मैकीज कैप्टन अमेरिका 5। यप,
एंथोनी मैकी ने खुद अपनी सेकंड और ओवरऑल फिफ्थ कैप्टन अमेरिका मूवी को टीज कर दिया है। बेसिकली उनसे ये पूछा गया कि क्रिस इवांस के जाने के बाद अब वो कब तक मार्वल में नए कैप्टन अमेरिका बनकर रहने वाले हैं, और ये सवाल जायज भी है क्योंकि क्रिस इवांस तो अब कैप बनकर आने नहीं वाले। इविल कैप्टन हाइड्रा या नोमैड जैसे रोल में भले ही आ जाएं, ऐसे में एंथोनी मैकी की सोलो मूवी आना इस बात का साफ साफ इशारा है कि ये अब काफी लॉन्ग टाइम के लिए मार्वल के न्यू कैप का टाइटल कैरी करने वाले हैं। लॉन्ग, बट हाउ लॉन्ग? तो इस सवाल के जवाब में एंथोनी मैकी ने कहा कि वो एटलीस्ट आने वाले सॉलिड 10 ईयर्स यानी 10 सालों तक तो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं मार्वल के कैप्टन अमेरिका बने रहेंगे। बाय द वे, ये इंटरव्यू रिसेंटली उन्होंने एस्क्वायर को दिया था, तुम क्रॉस चेक करने के लिए गूगल कर सकते हो, ये इंटरव्यू तुम्हें टॉप पर ही मिल जाएगा। अब क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 10 साल तक रहने का वादा कर दिया है, दैट क्लियरली मीन्स कि वो कैप्टन अमेरिका 5 में भी होंगे। कैप्टन अमेरिका 5 इंडीड आएगी, लेकिन मार्वल के रिबूट के बाद आएगी, क्योंकि देखो 2025 चल ही रहा है और 2 साल बाद यानी 2027 में सीक्रेट वॉर्स आ जानी है, तो 2 साल तो ये हो गए, 10 - 2 बचे 8 साल। इन सीक्रेट वॉर्स के बाद वाले 8 सालों में 8 ईयर्स में भी वो मार्वल में रहेंगे, कैप्टन अमेरिका बने रहेंगे, तो जाहिर है उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करने ही पड़ेंगे, दूसरी मूवीज में आना ही पड़ेगा। एक्समैन मूवीज में वो कैमियो कर सकते हैं, प्रॉपर रोल भी कर सकते हैं, और इसी दौरान उनकी नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका मूवी यानी कैप्टन अमेरिका 5 भी आ सकती है, और बहुत बहुत हाई चांसेस है कि आएगी ही आएगी। कैप्टन अमेरिका मूवी के अलावा उनके पास करने के लिए तो वैसे और भी मार्वल में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक वो स्पाइडरमैन में आ सकते हैं, स्पाइडरमैन 5 और 6 में आ सकते हैं, फैंटास्टिक 4 2 में आ सकते हैं, डेडपूल एंड वुल्वरीन 2 में आ सकते हैं। और ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज रिबूट के बाद ना मल्टीवर्स का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाना है, और पहले की तरह मार्वल सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टाइमलाइन, एक ही यूनिवर्स पर फोकस करके चलेगा, जिसमें हमें नए म्यूटेंट्स का ओरिजिन, उनका सेटअप, ये सब दिखाया जाएगा। प्लस नॉट टू मेंशन बट बहुत से न्यू हीरोज भी आने ही वाले हैं, लाइक न्यू घोस्ट राइडर, न्यू ब्लेड, माइल्स मोरालेस एक्सेट्रा। ऐसे में कोलैब करने के लिए हीरोज की तो भाई कोई कमी नहीं है। देखना बस ये होगा कि मार्वल इनमें से किन किन हीरोज के साथ कैप्टन का कोलैब कराता है। बट स्टिल एंथोनी ने अपने MCU कैरियर को एटलीस्ट 10 सॉलिड ईयर्स देने का वादा किया है, यानी कम से कम 10 साल तक तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि मैं कैप्टन का रोल हमेशा भी नहीं प्ले करूंगा, क्योंकि एक कैप्टन अमेरिका का जो रोल है वो बहुत स्पेशल है, और उसे एक परफेक्ट पॉइंट पर रोक देना यही समझदारी होगी, जैसा कि क्रिस इवांस ने किया था। उन्होंने एंड गेम में एक परफेक्ट पॉइंट पर कैप्टन अमेरिका के मैंटल को, अपनी शील्ड को पास ऑन कर दिया। और एंथोनी मैकी ने इसका रीजन भी बताया। उन्होंने कहा कि लोग कैप्टन अमेरिका रोल की, उसके एक्टर की तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन इस रोल के साथ जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें कोई नहीं जानता, सिर्फ वो एक्टर ही समझ पाता है। खुद सोचो, क्रिस इवांस MCU में कैप के रोल में परफेक्ट थे, बट MCU से बाहर जब उन्होंने कोई मूवी करने की कोशिश करी, क्या वो इतनी सक्सेसफुल हो पाई? नहीं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनकी सारी जो MCU के बाहर की मूवीज है सबकी सब फ्लॉप ही हो गई, बट मेरा पॉइंट ये है, रेड 1 को ले लो, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल, उसके पहले घोस्टेड देख लो, पेन हसलर्स देख लो, भाई इन सारी मूवीज को फुल ऑन फ्लॉप तो नहीं कहा जाएगा, बट रेटिंग्स, रिव्यूज और तो और खुद इन मूवीज को देखने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि हाँ ये मूवीज उतनी अच्छी नहीं थी। वहीं MCU में जब वो जॉनी स्टॉर्म बने, सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए बने, तो भाई ऑडियंस बौखला गई। थिएटर में सबसे ज्यादा शोर और सीटियां सिर्फ ब्लेड और जॉनी स्टॉर्म के लिए ही बजी थी, तुम भी ये बात जानते हो। तो बस यही एक ड्रॉबैक है, एक दिक्कत है, एक चैलेंज है जो कैप्टन अमेरिका के रोल के साथ आता है। 1-2 मूवीज की बात हो तो चलो हटाओ, क्रिस इवांस 10 साल से भी ज्यादा से MCU में कैप बन कर रहे हैं। ऐसे में आदमी की आदत हो चुकी है कि वो क्रिस को जहां देखता है उसे सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की याद आती है। इवन वो क्रिस इवांस तो बाद में है, आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल फैंस के लिए कैप्टन अमेरिका पहले हैं। तो इसी चैलेंज की बात एंथोनी मैकी भी कर रहे थे कि अगर वो हद से ज्यादा कैप्टन का रोल MCU में करते हैं तो फिर इससे MCU के बाहर वाली मूवीज में उन्हें इसका नुकसान डेफिनेटली उठाना पड़ सकता है। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है, सैम को कैप्टन कब तक बने रहना चाहिए? रिबूट के बाद क्या रिटायर हो जाना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? ऑल्दो ही सेड कि कंटिन्यू करेंगे, बट तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारे थॉट्स जानना चाहता हूं, तो कमेंट करके मुझे ये चीज़ बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सी क्रेजी MCU अपडेट्स हैं मेरे पास, वीडियो बस आने वाली है। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।